नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2023 के इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में तुला राशि के जातकों को कौन से क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको चुनौतियों का और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करेंगे तो आपको बेहतरीन स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। तुला राशि वाले जातकों, ये तो आप सभी को पता है कि ग्रहों की चाल के आधार पर ही जीवन में कई प्रकार की घटनाएं और परिवर्तन होता है और ग्रहों के गोचर के आधार पर ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। यदि जन्म कुंडली में और गोचर में ग्रही स्थितियां सकारात्मक बने तो कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है और ग्रही स्थितियां यदि नकारात्मक बन जाए तो ज्यादा मेहनत करने के बावजूद कम प्रयास या कम सफलता देखने के लिए मिलती है। तो इन 3 महीनों में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और ग्रहों का जो ये परिवर्तन है तुला राशि वाले जातकों के जीवन में भी विशेष और गहरा प्रभाव डालने वाला है। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों को वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और खास बातों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन 3 महीनों में आपके राशि के स्वामी कैसे रहेंगे और ग्रही स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। लेकिन उसके पूर्व बात करते हैं तुला राशि की कि वर्तमान समय में और पूर्व की समयावधि में आपके ऊपर कैसी स्थितियां बनी रही। तो देखिए, तुला राशि भचक्र मंडल की 7वीं राशि मानी जाती है, शुक्र से प्रभावित राशि मानी जाती है और वायु तत्वीय राशि मानी जाती है। इसलिए इस राशि वाले जातकों में व्यवहार कुशलता और मन में उत्साह काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ललित कलाओं की ओर, क्रिएटिव चीजों की ओर तुला राशि वाले व्यक्तियों का विशेष झुकाव होता है। बुद्धिमान, शांति प्रिय ये जातक होते हैं, हालांकि बातूनी स्वभाव के भी होते हैं। बैलेंसिंग नेचर तुला राशि वाले जातकों का होता है, यानी कर्म क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, शिक्षा में सभी जगह बैलेंस करके तुला राशि के जातक चलते हुए दिखाई देते हैं। इस राशि वाले जातकों के चेहरे में एक अजब प्रसन्नता देखने के लिए मिलती है। खुश मिजाज और मुस्कान स्वभाव इनके चेहरे पर हमेशा बनी रहती है। दूसरे व्यक्ति की मदद करना, परिस्थितियों से विचलित नहीं होना, हर व्यक्ति को सहारा देना, यह तुला राशि वाले जातकों के स्वभाव में कूट कूट कर भरा हुआ होता है। वैसे तुला राशि वाले जातक किसी भी कार्य व्यवसाय में जब ये संलग्न होते हैं तो यदि आत्मविश्वास के साथ जुड़े तो बड़ी सफलता कम समय में भी अर्जित कर सकते हैं। ये सारी खूबी तुला राशि वाले जातकों में होती है। तो पूर्व समयावधि में तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर कुछ ग्रही स्थितियां इस प्रकार की बनी हुई थी कि बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के विचारों में चंचलता और मन में नकारात्मक स्थितियां बनी रही। चूंकि केतु देव आपके राशि के लगन भाव पर 2022 के मध्य से ही गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर कहीं न कहीं तुला राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में संतोषजनक सफलता नहीं मिली है।
वैवाहिक जीवन को लेकर कई प्रकार की उतार चढ़ाव भरी स्थितियां बनी रही, क्योंकि राहुदेव आपके सप्तम भाव पर बने रहे। और वर्तमान समय में भी बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में समस्या बनी हुई है। और बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को पूर्व समयावधि में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, यानी कर्ज जैसी स्थितियां बन गई, कर्ज लेने की भी नौबत आ गई। और पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव, परिवार से दूरियां और पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को लेकर घर परिवार से दूर जाकर रहना पड़ा। तो आगे आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, ये तो हम आपको जानकारी देंगे ही। उसके साथ साथ हम आपको यह भी बता रहे हैं, यदि आपके जीवन में समस्या बनी हुई है तो ऐसे कौन कौन से नकारात्मक आदतों को आपको दूर करना है और ऐसे कौन से धार्मिक उपायों को आप करें जिससे आने वाला महीना जून, जुलाई और अगस्त आपके लिए आशा के अनुरूप रहे और सकारात्मक बदलाव को देकर जाए। यही इस वीडियो में चर्चा का विषय है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संक्षेप में आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, राशि के स्वामी, राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्र बनते हैं, जो 7 जुलाई तक, यानी जून की शुरुआत से लेकर 7 जुलाई तक मिथुन राशि में प्रवेश करके गोचर करने वाले हैं। और 7 जुलाई को कर्क राशि यानी आपके राशि के 10वें भाव यानी कर्म भाव पर गोचर करेंगे। जून की शुरुआत से लेकर जून के अंतिम तक मंगल नीचस्थ स्थितियों में आपके 10वें भाव पर रहेंगे। उसके पश्चात ये 1 जुलाई को आपके 11वें भाव पर चले जाएंगे। केतुदेव इन तीनों महीनों में आपके लगन में, राहु और गुरु आपके राशि के 7वें भाव यानी वैवाहिक भाव पर इन तीनों महीनों में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के जातकों, शनि ग्रह आपके राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि आपके राशि के 5वें भाव के अधिपति बनते हैं। और शनि आपके लिए विशेष शुभ स्थितियों में इन दिनों में रहेंगे, आपके 5वें भाव में ही रहने वाले हैं। जून की शुरुआत में सूर्य बुध आपके राशि के 8वें भाव में 15 जून तक रहेंगे। उसके पश्चात इनका परिवर्तन होगा। आपके राशि के 8वें भाव से निकलकर 9वें, 10वें और 11 भाव से सूर्य और बुध का गोचर हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसी स्थितियां इन दिनों में बन रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो फलादेश है आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, यानी चंद्रमा आपकी राशि के, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी के अनुसार यदि आप राशिफल देखते हैं तो आपके जीवन में 100% सटीक बैठने वाला है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा है। तो देखिए, आपकी राशि में जून, जुलाई और अगस्त के महीने में 10वें भाव पर सूर्य बुध का प्रभाव बनेगा। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके राशि के 8वें और 9वें भाव से प्रभावी होकर गोचर करेंगे। और कई ग्रहों का प्रभाव कर्म भाव पर बना हुआ है। तो यहां पर पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि आत्मविश्वास के साथ जून की शुरुआत से ही बढ़ने में आप सफल रहेंगे। मन में रचनात्मकता यानी मन में क्रिएटिविटी और मन में उत्साह लगातार बना हुआ रहेगा, जिसकी वजह से यदि आप नौकरी पेशा हैं तो बड़ी सफलता मिलेगी। और यदि आप व्यावसायिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं उसमें भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। तुला राशि के जातकों, जून के महीने में किसी नवीन कार्य व्यवसाय में संलग्न होकर आप बड़ी सफलता अर्जित करने वाले हैं। ऐसे जातक जो किसी प्रकार का प्रमोशन जैसी स्थिति को लेकर यदि आप चल रहे हैं, 100% 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में पूरा होने की संभावना बन रही है। और उसके पश्चात आपके लिए सबसे बेहतर महीना अगस्त का रहने वाला है। इसमें आप काफी ज्यादा एक्टिव होकर कार्य करने में सफल रहने वाले हैं। अगर धन को लेकर जानकारी इन तीनों महीनों में दिया जाए, देखिए तीनों महीनों में आपके राशि के धन भाव के स्वामी मंगल देव आपके 10वें भाव और 11 भाव से गोचर करेंगे। और राशि के लाभ भाव के स्वामी सूर्य देव 8वें भाव पर जून की शुरुआत में रहेंगे। तो यहां पर अगर कहा जाए आपके राशि के लिए, तो तुला राशि वाले जातकों, धन भाव के स्वामी जून के महीने में नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो यहां पर देखिए, धन आगमन में तो किसी प्रकार की समस्या आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन यह आप दीर्घकालिक यदि आप कोई निवेश कर रहे हैं, शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में निवेश कर रहे हैं, जून के महीने में बचने की आवश्यकता रहने वाली है।
जुलाई और अगस्त के महीने में धन की स्थिति आपके लिए सामान्य से भी बेहतर रहेगी। वहीं यदि आप किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को खरीदना चाहते हैं, जैसे यदि आप भवन, वाहन या भूमि खरीदना चाहते हैं, तो जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। यहां पर तुला राशि वाले जातकों को एक खास बात भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आप शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने की चाह रखकर चलते हैं, तो आपको संभल कर निवेश करना होगा। पारिवारिक जीवन के मामले में अगर इस समयावधि में आपको जानकारी दिया जाए, तो तुला राशि वाले जातकों पारिवारिक जीवन में जून के महीने में ही किसी नवीन और मांगलिक कार्यों की आयोजन की रूपरेखा बनाई जा सकती है और संपादित भी हो सकती है। यहां पर आपकी राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में रहेंगे, तो देखिए पारिवारिक जीवन से यहां पर भरपूर मान सम्मान मिलेगा। तीनों महीना पारिवारिक संबंधों के मामले में आपके लिए ज्यादा बेहतर है। शनि की स्थिति यानी चतुर्थेश की स्थिति काफी बेहतर है, तो सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में भी आपको भरपूर मान सम्मान की स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। यहां पर अगर आपके राशि के लिए इन दिनों में शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तो देखिए जून के महीने में पंचम भाव के स्वामी शनिदेव पंचम भाव पर ही विराजित हैं, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में। और पंचम भाव से ही शिक्षा का विचार करते हैं। शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है वो शनि के पास होता है आपके राशि के लिए, और शनि काफी बेहतर स्थितियों में है। यदि आप लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर शिक्षण संस्थान में जुड़कर प्रदर्शन करते हैं, तो आपको कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता परीक्षा प्रतियोगिता में इन दिनों में जरूर मिल सकती है। किसी प्रकार का यदि इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठने की योजना बना रहे हैं, तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का समय बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके राशि के नवम भाव जिस भाव से हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, यहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। तो यह पूर्ण रूपेण दर्शा रहा है कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में बड़ी सफलता आप अर्जित कर लेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि के जातकों पंचम भाव काफी ज्यादा एक्टिव है, पंचम भाव सुधरा हुआ है, और यहां पर शुक्र की जो स्थिति आपके लिए बनी हुई है वो भी काफी ज्यादा बेहतर है। तो देखिए जून और जुलाई के महीने में प्रेम जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, तो किसी प्रकार की दिक्कतें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। सहज और भावनात्मक रूप से आपके जुड़ाव में स्थितियां निर्मित हो रही है। उसके साथ साथ यहां पर तुला राशि वाले जातकों के लिए यदि प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर है। वहीं अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक स्थितियों और वैवाहिक दशा के बारे में विचार करते हैं। सप्तम भाव पर राहु और गुरुदेव बृहस्पति गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं, और सप्तम भाव के स्वामी मंगल नीचस्थ स्थितियों में पूरे जून के महीने में रहेंगे। तो देखिए जून के महीने में ग्रही स्थितियां इशारा कर रही है, यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, तो जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको अलर्ट रहना है, और छोटी मोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद वैवाहिक जीवन में निर्मित करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जुलाई और अगस्त का महीना वैवाहिक जीवन में के लिए काफी बेहतर है। इसमें जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग दिखाई देगा। घूमने फिरने की योजना बनाई जा सकती है, और आपके जीवन में संतान पक्ष की उन्नति भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके राशि के लिए इन दिनों में सेहत के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों राशि के स्वामी और राशि के छठवें भाव से सेहत का विचार करते हैं। देखिए छठवें भाव यानी रोग भाव के स्वामी बनते हैं आपके राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति जैसा कि आपको पता है कि मई से लेकर ही जून गुरु के साथ राहु की जो नजदीकियां हैं बढ़ी हुई हैं, तो मई, जून और जुलाई के महीने में नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ी रहने वाली है। और आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव इन समयावधि में काफी बेहतर कंडीशन में है।
तो देखिए यहां पर आपको तले भुने भोज्य पदार्थों से बचना होगा। गुरु राहु के साथ मौजूद हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्या और वजन बढ़ने की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को यह प्रयास करना चाहिए कि घरेलू भोज्य पदार्थों पर प्राथमिकता दें, हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें, सलाद का ज्यादा सेवन करें, रोजाना सुबह सैर के लिए जाएं, व्यायाम करें, जिम करें। और तुला राशि वाले जातकों, लगन पर केतु देव विराजित हैं, इसलिए छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का नकारात्मक भाव अपने मन में लेकर ना चलें, क्योंकि इससे मन में जब नकारात्मक स्थिति आपके मन में निर्मित होगी तो आपके अंदर ऑलरेडी शरीर में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो धार्मिक मंदिरों में जाना, लगातार व्यायाम करना, शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से दूर रहना, ये सारी अच्छी आदतें इन तीनों महीनों को सेहत के मामले में बेहतर बना सकती है और गंभीर किसी प्रकार की समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपायों के बारे में, कुछ धार्मिक सलाह के बारे में। उससे पहले तुला राशि वाले जातकों को कुछ खास सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, नकारात्मक आदतों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो तुला राशि के अंदर होती है। सबसे पहला, समय का दुरुपयोग करना। जी हां, तुला राशि वाले जातकों, व्यक्तिगत जीवन में यदि आप देखेंगे और तुला राशि के अन्य जातकों के जीवन में भी देखा गया है कि वार्तालाप और मौज मस्ती, घूमने फिरने की आदत की वजह से कर्म क्षेत्र और अपने जरूरी कार्यों को भी टालकर ये समय प्रबंधन का ध्यान नहीं देते हैं। तो यदि आप जीवन में दीर्घकालिक और सफलता हर क्षेत्रों में चाहते हैं तो अपने हर कार्य को समय पर करने की जरूर आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस की परिपूर्णता होती है। देखिए, सफलता के मार्ग में ये चीजें बाधक का कार्य करती है। ये हर तुला राशि के अंदर नहीं है, लेकिन बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के अंदर मिलती है। तो तुला राशि वाले जातकों, यदि व्यक्तिगत जीवन में अनुभवी व्यक्तियों की राय को यदि आप लेते हैं तो संभावना आपके लिए चारों ओर बेहतर बनेगी। तुला राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी बातों को ज्यादा व्यक्त करने की आदत होती है, यानी बातूनी स्वभाव के होते हैं। तो यदि आप जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आदत अपने जीवन में रखें। तीसरी, तुला राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में नकारात्मक आदत हम आपको बता रहे हैं जो इसकी वजह से तुला राशि के जातक अक्सर जीवन में परेशान रहते हैं। वो है हर व्यक्ति के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेना। जी हां, देखिए, तुला राशि वाले जातकों के अंदर भावना की प्रधानता काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो यदि आप जीवन में बेहतरीन स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत राज को किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें और किसी व्यक्ति के ऊपर ओवर एक्सपेक्टेशन यानी अत्यधिक भरोसा आपके जीवन में नुकसान को दे सकता है। इसलिए इस पर भी आपको विशेष रूप से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर हम आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दें तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए सूर्योदय के पहले प्रतिदिन सोकर जरूर उठ जाएं। रोजाना ध्यान करना, मेडिटेशन करना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता अर्जित करने के लिए, चूंकि राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो एक उत्तम क्वालिटी का यदि आप ओपल धारण करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का भरपूर मान सम्मान करें। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें। मंगलवार के दिन जरूरतमंद लोगों में भरपेट भोजन खिलाएं। बंदरों को मंगलवार के दिन गुड़ और चने जरूर डालें। ये सारे धार्मिक उपाय करके मन में उत्साह को भी आप बढ़ा सकते हैं और इन दिनों में सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है बताई गई जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई हो तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।